भारत माता को प्रणाम और आप सबको हिंदू नववर्ष की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखें। दोस्तों, आज मोदी जी जहां आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पहुंचे, वहीं कल यूपी में एक महिला ने 70वें बच्चे को जन्म दिया और उस महिला की उम्र 50 से 60 वर्ष बताई जा रही है। दोस्तों, जहां हम एक या दो बच्चे तक सीमित हो गए हैं, तीसरा बच्चा कोई सनातनी चाहता नहीं है, वहीं पर जो अल्पसंख्यकता के नाम पर इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इस देश को लूट रहे हैं, फ्री के राशन पे पेट पाल रहे हैं, और जहां बेरोजगारी और महंगाई का रोज ढिंडोरा पीटती हो वो कौम 17-17, 18-18 बच्चे पैदा कर रही है। तो हमारा देश आखिर कब जागेगा, सनातनी कब जागेंगे कि सरकार मजबूर हो जाए जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने पर। दोस्तों, मैं किसी को उकसा भड़का नहीं रहा, मगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सनातनियों का यहां पे वजूद ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह से ये स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद, पहले ये आतंकवादी होकर भी आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, उस आड़ में छिप जाते थे, लेकिन आज दुनिया बदल रही है। मगर जिस तरह से ये लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वक्फ बोर्ड के खिलाफ गवर्नमेंट बिल आ रही है, उसके खिलाफ इन्होंने जिस तरह से तेवर दिखाए, इनका इरादा बहुत खतरनाक है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्वीट करके ही अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बता देते हैं। जिस तरह से नागपुर में इन लोगों ने जलाया, विदेशों को भी जला रहे हैं, लेकिन आखिर हम जागेंगे कब, मेरा सवाल ये है। जहां ये लोग धर्म के नाम पर सब कुछ भूल जाते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश की बर्बादी में इनका 100% योगदान होता है और देश की तरक्की में 0% होता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, जो अपने आप को इस देश का मूल निवासी कहते हैं, उन लोगों ने, उन गद्दारों ने 1947 में हमारी भारत मां के टुकड़े कर दिए, तब भी सनातनी नहीं जागा। हमें कश्मीर से, हमारे ही देश के एक अहम राज्य जम्मू और कश्मीर से हमें तलवारों से काटकर मारकर भगा दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को मार काट के जिंदा जला दिया गया, तब भी हम नहीं जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश से हमें साफ किया जा रहा है हमारे हिंदू भाइयों को, तब भी हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान से 23% से 1% पर आगे, तब भी नहीं जागे। शंबल में 184 लोगों को जिंदा जला दिया, तब भी नहीं जागे। छोटी छोटी घटनाओं पर ये सड़कों पर उतरते हैं, सार्वजनिक संपत्तियां जला देते हैं, एक झटके में देश का अरबों रुपए का नुकसान कर डालते हैं, फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं। तो आखिर सनातन जागेगा कब? जिस तरह हमारा देश एक अघोषित गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, हमारे देश पर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, हमारी भावी यानी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। अगर इसी तरह से चलता रहा और मुस्लिम राष्ट्र होने के बाद भी शांति की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जहां जिस देश में सारे मुस्लिम होते हैं वहां पर गृह युद्ध हो जाता है। हमारी सरकार को और हमारे देश को, हमारे सनातनियों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि जहां ये ज्यादा होते हैं उन देशों का हाल तो देखिए जनाब। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, जहां ये बहुसंख्यक हैं, उस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, फिर भी हमारा समाज नहीं जाग रहा। ये वक्फ बिल पर एक ही सुर में सड़कों पर आ गए, इनको नमाज सड़कों पर पढ़नी है। झारखंड का मैं वीडियो देख रहा था, वहां छोटे छोटे बच्चे साइड में भी नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, पूरी रोड को ब्लॉक करके ये नमाज पढ़ रहे थे। वजह कुछ नहीं, लोगों को परेशान करना। ये कौम
कहते हैं इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन ये कौम जहां होती है इनके छोटे छोटे बच्चे भी लोगों को परेशान करना, अशांति फैलाना, यही काम करते हैं। इनको न इस देश से वास्ता है, न इस देशवासियों से वास्ता है। ये खून खराबे पे, आतंक पर, आगजनी पर, लोगों को परेशान करने पर, फ्री का खाना खाने पर, इन पंचर छापों के यही काम है। इस देश का बेड़ा गर्क कर देंगे अगर सनातनी एक नहीं हुए। सरकार को मजबूर किया जाए, सड़कों पे निकलना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएं शांति के साथ। मैं किसी को उकसा नहीं रहा, ये नहीं कह रहा हूं किसी को मारे काटे, मगर जनसंख्या नियंत्रण बिल ला के हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर ही हमारा देश बचेगा, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हम कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा कोसेगी। हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैसा देश देकर जाना चाहते हैं? एक ऐसा विकसित देश, सुख और शांति से भरा हुआ देश, या फिर बर्बादी, खून खराबे, आतंकवाद से ग्रसित, भूख मरता पाकिस्तान जैसा, सीरिया जैसा दो कौड़ी का मुल्क? कैसा देश देना चाहते हैं, कैसा भविष्य देना चाहते हैं? दोस्तों, तय आपको करना है। मगर कभी भी इस्लाम ने जहां आतंक को क्रिटिसाइज नहीं किया, आतंक के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, किसी भी आतंकवादी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उल्टा पक्ष में आवाज उठाते रहे। अपने चाहे वो कैसा भी संगठन है, कभी उसके खिलाफ मुकर होकर नहीं बोलते हैं। मगर हमारे ही देश के लोग आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के खिलाफ जिस तरह से लामबंद होकर बोल रहे हैं, वो भी हिंदू नेता तो नेता, आम लोग कहीं सड़क छाप बोलते हैं, कहीं आवारा बोलते हैं, कहीं गुंडे बोलते हैं। तो उन लोगों को बता दूं कि अगर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ना होता तो तुम्हारी घरों में तुम्हारी बहन बेटियां सेफ नहीं होती, लव जिहाद का शिकार हो जाती। वो लोग जो अपने काम धंधे, अपने परिवार को छोड़कर दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत बचाने, दूसरों के भविष्य को सुरक्षित करने, अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के औरों के लिए काम करें। जरा बताएं वो लोग, वो कैसे सड़क छाप हो गए, कैसे वो चवन्ने हो गए। मैं काफी हिंदुओं के मुंह से सुन रहा हूं कि ये आवारा गिरदी चवन्ने लोग हैं, इसलिए। अरे आप 2 रुपए किसी धर्म के नाम पर आज तक आपने दिए नहीं, 2 मिनट का समय आप निकाल नहीं सकते, लेकिन जो जा रहा है उसको आप आवारा बोलते हैं। धर्म के लिए, देश के लिए आवाज ना उठाओ तो किसी का दिल तो मत तोड़ो यारों, वरना आपके बच्चे भी भुगतेंगे, हमारे बच्चे भी भुगतेंगे। अगर हम नहीं जागे, आज जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आया, तो हमारा देश बहुत गहरे भयंकर संकट की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जिस तरह से मैं पिछले काफी दिनों से, रोज करते हैं ये काम, लेकिन ट्विटर पे देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर हम अभी नहीं जागे तो कभी नहीं। ये सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अगर सनातनी ये को एक झटके में, एक दिन में अपने फेवर में फैसले करा सकता है, मगर सनातनियों को अपनी मजदूरी के सिवा न देश की परवाह। हम देशभक्त खुद को बोलते हैं, लेकिन हम देशभक्त हैं। भारत माँ के टुकड़े हुए, अब तो हिंदू जागो रे। भारत माँ के टुकड़े हो गए, अब तो हिंदू जागो रे। कश्मीर से सांप हुए, अब तो हिंदू जागो रे। कश्मीर से सांप हुए, अब तो हिंदू जागो रे। बांग्लादेश से सांप हुए, अब तो हिंदू जागो रे। पाकिस्तान से सांप हुए, अब तो हिंदू जागो रे। हर राज्य से सांप हो रहे, अब तो हिंदू जागो रे। 9 राज्यों से सांप हुए, अब तो हिंदू जागो रे। 100 से ज्यादा जिलों से सारे हिंदू सांप हुए, अब तो हिंदू जागो रे। भारत माँ के टुकड़े हुए, फिर भी नहीं जागे तुम, अब तो हिंदू जागो रे। ऐसा ना हो एक दिन भारत माँ नष्ट हो जाए, जागो हिंदू जागो रे, अब तो हिंदू जागो रे।
हिंदुओं का वजूद ना मिट जाए, अब तो हिंदू जागो रे। कहीं हिंदुओं का वजूद ना मिट जाए, अब तो हिंदू जागो रे। जागो हिंदू जागो रे, जागो हिंदू जागो रे। दोस्तों, हमारी अनेकता का ही परिणाम है, हिंदुओं के सोने का ही परिणाम है कि न केवल हमारे भारत मां के टुकड़े हुए, बल्कि और भारत के खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्र चल रहे हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में गजवाए ए हिंद का मिशन कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, भूल जाना कि भारत से हिंदू खत्म नहीं हो सकते। यह हमारी ऐसी क्या लाचारी है, क्या बेबसी है कि जितना अत्याचार हमने सहा उतना इस दुनिया में किसी ने नहीं सहा। अगर अंग्रेज ना आते तो हिंदुस्तान में सारे हिंदू अब तक साफ हो गए होते। अगर इसी तरह से रहा, हमारी अनेकता का ही कारण है, वक्फ बोर्ड जैसा एक बोर्ड बनाया गया जो हमारे देश में हमसे ही जमीनें छीन ले, फिर भी हम कुछ ना कर पाए। हम नामर्द बन के सिर्फ तमाशा देखें, सोशल मीडिया पे बकते रहे, ट्वीट करके काम खत्म कर लें। अरे जो ये प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों के काम नहीं आएगी अगर इसी तरह से चलता रहा। वो दिन दूर नहीं जैसे कश्मीर में जिहादी हिंदुओं को साफ करके उन्हीं की प्रॉपर्टियों को कब्जा लिए, हमें पता तक नहीं चला। मुझे आज से 4 वर्ष पूर्व पता चला कि कश्मीर से, जब कश्मीर फाइल्स आई थी फिल्म, तब पता चला कि कश्मीर से हिंदू ऐसे इस तरह से साफ किया, छोटे छोटे बच्चों को काटा, उनके मां बाप को खिलाया गया, उनका ही मांस। हम कब जागेंगे यार? जिस तरह से इस देश को बर्बाद करने का मोदी के नाम का विरोध, और जिस तरह से विपक्ष के साथ मिलकर, अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं है इस देश में, हिंदुओं के लगभग आधे हो चुके हैं, और जिस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं, हम ट्वीट करके छोड़ रहे हैं, अरे कैसे ना निकाल दे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को। निकलो सड़क पे, शांति के साथ करो मजबूर। एकता ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ये ऐलान हो कि ये होना चाहिए, दूसरे दिन वो काम होना चाहिए। हमें पता है कि हम हिंदू नाजायज मांग कभी नहीं करते, हम किसी का हक नहीं मारते। हम ये नहीं कह रहे मुस्लिमों को मार के भगा दो। जब बंटवारा हुआ तो ये देश, आज जो देश भक्त बन रहे, उस टाइम पाकिस्तान के समर्थन में देश वोटिंग की थी इन गद्दारों ने, साजिश के तहत यहां रहे, न कि देशभक्ति के नाम पर। देशभक्त होते तो पाकिस्तान के समर्थन में ये वोट नहीं देते। शांति दूत कभी किसी भी देश का भक्त नहीं हो सकता। आप लाखों जितने शांति दूत हिंदुस्तान में, उन सबसे पूछ लो कि तुम्हारे लिए इस्लाम पहले है या हिंदुस्तान, सीधा इस्लाम बोलेगा।